बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी थी। उस नगरी का नाम मिथ्या नगरी था। उस नगरी में हर रोज नए नए चमत्कार हुआ करते थे। उन्हीं चमत्कारों में से एक चमत्कार ऐसा था जिसमें कि एक किसान अपनी दो जुड़वा बेटियों के साथ रहा करता था। दोनों जुड़वा बेटियों के पास सोने और चांदी के बाल थे। दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता था। जिसके पास सोने का बाल था उसका नाम सोनाली था, और जिसके पास चांदी का बाल था उसका नाम चांदनी था। सोनाली को अपने सोने के बाल पे बहुत घमंड था, लेकिन चांदनी अपने पिता की मदद अपने चांदी के बालों को बेचकर किया करती थी। एक बार सोनाली और चांदनी के पिता मनीलाल अपनी बेटियों से आकर कहते हैं, सुनो सोनाली और चांदनी, आज मैं खेत जा रहा हूँ। खेत में मुझे अपनी फसल की देखभाल भी करनी है और खाद भी डालना है। पिताजी, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? मेरे पास तो चांदी की बाल है ना, मैं अपने बालों को तोड़कर उन्हें बेचकर पैसे आपको दे दिया करूँगी। आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी दीदी के पास भी तो सोने का बाल है, वो भी तो आपकी मदद कर देंगी। आप चिंता क्यों करते हैं? वैसे भी अब आपकी उम्र हो रही है। अरे अरे, ये कैसी जबरदस्ती है? मेरे सोने के बाल मैं किसी और को क्यों दूं? मैं एक बाल भी अपने सर के नहीं तोड़ूंगी। तुम अपने सारे बालों को बेचो। मुझे कोई शौक नहीं है अपने सोने के बाल तोड़ के बेचने के लिए। तुम बेचो, मैं नहीं बेचूंगी अपने सुंदर से बाल। इतनी मेहनत से मैंने इनका ख्याल रखा है। अरे बच्चों, किसी को भी अपने बाल बेचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं खेत तो जा रहा हूँ ना, मुझे उसमें से जो पैसे मिलेंगे उससे हम तीनों का गुजारा बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। किसी को भी बाल तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग अपने बालों को संभालो। वैसे भी इतने महंगे महंगे धातु के बाल है तुम दोनों के। पिताजी, आप बाजार भी चले जाइएगा खेत से होकर, और गर्मा गर्म जलेबियाँ ले आइएगा। बहुत खाने की इच्छा हो रही है। मैं अपना एक चांदी का बाल आपको दे देती हूँ। ये लीजिए, इस चांदी के बाल को आप बेच दीजिएगा। इससे बहुत से पैसे आ जाएंगे जलेबी के लिए, और आपको भी जो चाहिए होगा आप उससे ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मैं चलता हूँ। मुझे आने में थोड़ी देर होगी क्योंकि फसल बहुत सारी है। चलता हूँ। मनीलाल वहाँ से चांदी का बाल लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ चांदनी अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी, मैं बाजार को जा रही हूँ। वैसे भी घर में कोई सब्जी नहीं है आज बनाने के लिए, तो मैं वहीं से सारी सब्जियाँ लेकर आऊँगी। और आप कपड़े सूखने के लिए दिए हैं, आप उन्हें समेट लीजिएगा वरना भीग जाएंगे। मैं कोई काम नहीं करूंगी। इतनी मेहनत से मेरे पास सोने के बाल आए हैं। इन कामों में मेरे सारे सोने के बाल टूट ही जाएंगे। तुम जाओ करो। ठीक है, मैं बाजार से होकर आती हूँ। बाकी का काम भी मैं ही कर लूँगी। वैसे भी सच आप कहती हैं, आपके बाल टूट गए। इतने महंगे से बाल हैं आपके। मैं आती हूँ बाजार से, ख्याल रखना। चांदनी बाजार को चली जाती है। चांदनी तो 1 मिनट अपनी बहन से छोटी होती है, लेकिन फिर भी चांदनी को अपनी बड़ी बहन से ज़्यादा दिमाग होता है। चांदनी अपने घर के हालात को समझती थी कि कैसे उनके पिता उन दोनों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन सोनाली को तो कुछ समझ ही नहीं आता था। ओफो, दीदी भी ना सो गई हैं। अभी वक्त है सोने का। चलो, जब तक दीदी सो रही हैं तब तक मैं नदी के किनारे से गगरी भरकर पानी ले आती हूँ। चांदनी अपने हाथ में सब्जियों का थैला उस टेबल के पास रख देती है और पास में पड़ी गगरी को अपने हाथों में ले लेती है और नदी के किनारे बढ़ने लगती है। नदी के किनारे जैसे ही वो जाती है, वह देखती है कि एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी रहती है। वह देखती है और सोचती है, अरे ये दादी माँ तो इस नदी के किनारे वाली झोपड़ी में रहती है।
ये ज़रूर बेहोश हो गई हैं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ दादी माँ, उठिए दादी माँ, क्या हुआ है? दादी माँ। चांदनी बूढ़ी औरत को उठाने लगती है। कुछ देर में बूढ़ी औरत उठ जाती है। उसे वाकई में चक्कर आया था। चक्कर की वजह से वो बेहोश हो गई थी। दादी माँ, आप यहाँ पे क्यों पड़ी थी? ओह अच्छा, आप अकेली रहती हैं ना, ज़रूर आपको थकावट से चक्कर आ गया होगा। हाँ बेटी, मैं बहुत ही थक जाती हूँ काम करते करते। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ ना, मेरा बेटा तो अभी शहर में रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है। मैं पानी लाने जा रही थी और इतने में ही मुझे चक्कर आकर मैं गिर पड़ी। खाना भी बनाना है। तो दादी माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं आपकी गगरी में पानी भर कर ला देती हूँ। आप यहीं पे शांति से बैठ जाइए। मैं पहले आपकी गगरी में पानी ला देती हूँ, फिर अपनी गगरी में लाऊंगी। बड़ों की सेवा करनी चाहिए, मेरे पिताजी ने मुझे बताया था। नहीं नहीं बेटी, मैं कर लूँगी। तुम जाओ अपनी गगरी को भर लो, मैं खुद से कर लूँगी अपने सारे काम। तुम चिंता मत करो। अरे अरे, ये कैसी बातें कर रही हैं दादी माँ? मैं आपकी नहीं सुनूंगी। मैं इस गगरी में पानी लाकर देती हूँ आपको। चांदनी वहाँ से उन बूढ़ी औरत की गगरी लेकर वहाँ से नदी के किनारे जाती है। वह धीरे धीरे करके नदी के किनारे पहुँच जाती है। चांदनी दूसरों की सेवा बड़े अच्छे ढंग से किया करती थी। चांदनी अब जाती है और नदी के किनारे से पानी नीचे झुक कर लेने लगती है। जब गगरी भर जाती है तो चांदनी बहुत ही आराम से उस भरी गगरी को उन बूढ़ी औरत के पास रख देती है और फिर से कहती है, दादी माँ, आपका घड़ा तो भर गया है, अब मैं अपने घड़े को भी पानी से भर लेती हूँ, ठीक है? चांदनी अपने घड़े को भी अपने हाथों में ले लेती है और फिर से नदी के किनारे जाती है और अपने घड़े को भरने के लिए नीचे झुकती है और वह अपने घड़े को भी अच्छी तरीके से भर लेती है और भर के वह अपने घर की ओर बढ़ने लगती है। चांदनी तो वाकई में एक अच्छी लड़की थी, लेकिन सोनाली के मन में बहुत लालच और खोट हुआ करता था। चांदनी अपनी गगरी को भरकर आ जाती है और कहती है, दादी माँ, अब अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपने तो मेरा घर देखा ही होगा, वहीं पर आ जाइएगा मुझे बुलाने के लिए, ठीक है? चांदनी उन बूढ़ी औरत को सांत्वना देते हुए अपने घर की ओर बढ़ जाती है। घर की ओर आने के बाद वह देखती है कि अभी तक सोनाली गहरी नींद ले रही है। अरे, ये कितनी आलसी हो गई है दीदी। देखो तो 3 बजने को आए हैं, सुबह से दोपहर हो गई है, अभी तक तो दीदी नींद मार रही हैं। इन्हें कोई काम धंधा है या नहीं? दीदी भी ना, अब पता नहीं कब उठेंगी। चांदनी गगरी को रखकर अपनी बड़ी बहन को उठाने लगती है। दीदी उठिए ना, दीदी बहुत टाइम हो गया है, देखिए तो दोपहर होने को आई हैं, आप अभी तक सो रही हैं। दीदी उठिए ना। कुछ देर बाद सोनाली की नींद खुल जाती है और वह बड़े गुस्से में होती है। गुस्से में होने के कारण वह कहती है, ओहो, क्या है, सुबह से शाम तक तेरी ची ची बक बक सुनते सुनते मेरे कान भी पक गए हैं। क्या बात है, बोल। सोने भी कोई नहीं देता है मुझे। दीदी इतनी टाइम हो गई, आप अभी तक सो रहे हैं, पिताजी अब आते ही होंगे। आपको भी तो नहाना धोना होगा ना, आपने तो नहाया भी नहीं है अभी तक, जाइए नहा लीजिए, पिताजी आते होंगे। आपने तो कल से नहीं नहाया है, आपके कपड़ों से तो बदबू भी आने लगी है, अब नहा लीजिए। और पिताजी जलेबी लेकर आएंगे ना तो हम साथ में खाएंगे, वो भी बहुत ही चाव से। चांदनी अपनी बड़ी बहन से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पे उनके पिता मनीलाल आ जाते हैं, जो काफ़ी उदास होते हैं।
बेटी माफ करना, मैं जलेबी नहीं ला पाया, भूल गया था मैं जलेबी लाने के लिए। कोई बात नहीं, जलेबी तो कभी और आ जाएगी। वैसे आप बड़े चिंता में दिख रहे हैं, क्या बात है? कोई बात हुई है क्या पिताजी? आपका व्यवहार तो बहुत अच्छा था सुबह में। हाँ बेटी, मैं जब आज अपने खेत को गया तो मैंने देखा कि हमारी गेहूं की फसल पूरी बर्बाद हो गई है। रात को जंगली सुअरों ने आकर हमारे अनाज को बर्बाद कर दिया है। ना वो खाने लायक है और ना ही बेचने लायक। अब मैं क्या खिलाऊंगा तुम दोनों को और क्या खाऊंगा? अब तो मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है कि मैं उनसे कुछ पता नहीं क्या होगा आगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आपसे पहले भी कहा है, मेरे पास चांदी के बाल हैं, मैं अपने सारे बाल को बेच दूंगी, लेकिन मैं आपको भूखा मरने नहीं दूंगी। मेरे बाल खत्म हो जाएंगे तो दीदी के पास तो और महंगे वाले बाल हैं, हम लोग उनसे भी बाल मांगेंगे, तो आप चिंता मत कीजिए। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है चांदनी, मैं अपने एक बाल भी नहीं तोड़ूंगी तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे इतने सुंदर से बाल, मैंने बड़ी मुश्किल से इनका पोषण पालन किया है। तुम तो हाथ धो के मेरे बालों के पीछे पड़ गई हो। अरे अरे बच्चों, झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम लोग? मैं किसी के बाल नहीं लूंगा। वैसे भी तुम दोनों की इतने सुंदर बाल है, मैं भला बाल तुम दोनों का क्यों लूंगा? तुम दोनों आराम से रहो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मनीलाल के पास कोई चारा नहीं होता है, बेचारे उदास होकर चले जाते हैं वहाँ से। दूसरी तरफ फिर से सोनाली कहती है, क्या बात है चांदनी, तुम मेरे बालों के पीछे क्यों पड़ी है? तू जलती है मेरे बालों से। अगर मैंने अपने बालों को तोड़ती रही तो मैं कहीं एक दिन गंजी ना हो जाऊं। और मैं तो तुझे भी कहती हूँ, तू भी अपने बालों को मत तोड़ा कर, वरना तू भी एक दिन टकली हो जाएगी और तू देखने में भी बदसूरत लगेगी। कुछ समझ आया तुझे? दीदी कोई बात नहीं, मैं टकली तो हो जाऊंगी, मेरे सर पे तो फिर से बाल आ जाएंगे, लेकिन हम लोग भूखा मर जाएंगे तो क्या हम लोग दोबारा जी पाएंगे? नहीं ना। इसलिए मैं टकली भी हो जाऊं ना तो मैं पिताजी की मदद तो जरूर करूंगी। ओहो, तो मुझे क्या सुना रही है? जाके मदद करना, या तो गंजी हो जा, टकली हो जा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने बालों को तो किसी को छूने भी नहीं दूंगी। हर वक्त ऐसे ही तुम लोग करते रहोगे। मेरे बालों के पीछे तुम दोनों मिलके पड़े हो ना। सोनाली का व्यवहार बहुत ही पूर्णता भरा होता है। अगली सुबह फिर से चांदनी गगरी लेकर उस नदी के किनारे जाती है और वहाँ पे फिर से बूढ़ी औरत मिलती है। दादी माँ, आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक तो है ना? आज भी पानी ला दूँ क्या? अरे अरे, नहीं नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए, मैंने तो पहले से ही पानी भर लिया था। और वैसे बेटी, तुम उदास दिख रही हो, क्या बात है? कोई चिंता की बात है? मुझे बताओ, शायद मैं उस चिंता का हल निकाल पाऊँ। बताओ ना। बूढ़ी औरत बड़ी शिद्दत से पूछती है चांदनी से। चांदनी भी अपनी सारी बातें बताती है। वो दादी माँ, आपको पता है मेरे पिताजी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है जंगली सुअरों की वजह से, और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सारे बाल बेच के पिताजी को दे दूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे बाल के तो काफ़ी कम दाम है। ओह, ये बात है, कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा कि तुम्हारे बाल भी एक दिन सोने के होंगे। वैसे मैं कह रही हूँ कि जहाँ से तुम पानी लाने जा रही हो ना, वहाँ तुम एक डुबकी ज़रूर मार लेना, उससे ज़रूर तुम में कुछ न कुछ परिवर्तन आएंगे जो तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक है बेटी, अब जाओ पानी भर लो, तुम डुबकी मारना। वहाँ से चांदनी उन बूढ़ी औरत की बातें सुनकर वहाँ पे जाती है नदी किनारे और सोचने लगती है कि डुबकी मारे या ना मारे, लेकिन आखिरकार चांदनी उन बूढ़ी औरत की बात मानकर वहाँ पे डुबकी लगा लेती है। डुबकी लगाने के बाद चांदनी के बाल भी सोने के हो जाते हैं, जो बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह
दिखने लगती है। वह बार बार नीचे होकर देख रही थी कि उसके बाल सोने के कैसे हो सकते हैं। वह कहती है, अरे उन दादी माँ की तो बात सच निकली, मेरे चांदी के बाल तो सोने में बदल गए। ये देखो तो, मैं बिल्कुल बड़ी दीदी की तरह दिख रही हूँ। अब मैं पिताजी की मदद अच्छे ढंग से कर पाऊंगी और ये सब कुछ उन दादी माँ की वजह से हुआ है। पता नहीं वो कौन है और कहाँ से आई हैं। चांदनी भागकर उन बूढ़ी औरत के पास जाती है और सारी बातें कहने लगती है। दादी माँ, ये देखिए, मेरे चांदी के बाल सोने के बन गए। पता नहीं ऐसे कैसे हुआ। आपने ही तो मुझे बोला था डुबकी मारने के लिए, और मैंने जैसे ही डुबकी मारी मेरे चांदी के बाल सोने के हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है दादी माँ? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी होता है कलयुग में। अरे बेटा, ये ना, तुम इतनी अच्छी, ईमानदार और गुणी हो। तुम गरीबों की मदद करती हो। तुमने कल मेरी भी मदद की थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ठीक है, अब तुम खुश रहो अपने बालों के साथ। धन्यवाद दादी माँ, आपकी वजह से मेरे बाल सोने के हो गए हैं। अब मैं अपने पिताजी की मदद अच्छे ढंग से कर पाऊंगी। अब मैं चलती हूँ दादी माँ। वहाँ से चांदनी ये सारी बातें कहकर अपने घर को आ जाती है। घर में उसकी बड़ी बहन सोनाली थी, जो चांदनी को देखकर बिल्कुल हक्की बक्की हो जाती है और कहती है, अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल मेरी तरह कौन दिख रहा है? कहीं आईना तो नहीं? लेकिन आईना तो दूर में रखा है। ये कैसे हो सकता है? कौन हो तुम, बताओ? मेरी बहन की तरह तुम दिख रही हो, लेकिन उसके बाल तो चांदी के हैं और तुम्हारे बाल सोने के। ऐसे कैसे हो सकता है, बताओ? सोनाली लगातार सवाल पूछती है। फिर चांदनी कहती है, अरे अरे दीदी, बस कीजिए, मैं आपकी ही बहन चांदनी हूँ। आपको पता है, एक बूढ़ी औरत ने मेरी मदद की थी। उन्होंने ही मेरे चांदी के बाल सोने में बदल दिए हैं। मैंने पास वाली नदी में सिर्फ डुबकी मारी थी। चांदनी अपनी बड़ी बहन को सारी बातें बताती है कि कैसे उसके चांदी के बाल सोने के बन जाते हैं। तभी सोनाली के मन में लालच आ जाता है और वह कहती है, अरे वाह, तेरे चांदी के बाल सोने के हो गए हैं, तो मेरे बाल तो पहले से ही सोने के थे, तो मेरे बाल सोने से हीरे के बन जाएंगे। मैं भी जाती हूँ उन बूढ़ी औरत से, मैं भी बोलूँगी कि मेरे बाल भी हीरे के बना दे, और मैं तो और सुंदर दिखूंगी तुझसे भी ज्यादा। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। दीदी आप ऐसा मत कीजिए। उन्होंने मुझे बोला था कि तुम बहुत अच्छी, नेक दिल और लालची नहीं हो, इसलिए तुम्हारे बाल सोने के बन गए हैं। आप ऐसा मत कीजिए, कहीं आपके सोने के बाल कहीं गायब ना हो जाए। तू जल क्यों रही है? मैं तो अपने बाल हीरे के करके रहूंगी, समझी ना? अब मेरा रास्ता छोड़, मैं तो जा रही हूँ उन बूढ़ी औरत के पास अपने सोने के बाल हीरे के करवाने के लिए, समझी तू? आई बड़ी। वहाँ से सोनाली अपने बालों को हीरों में बदलने के लिए तुरंत उन बूढ़ी औरत के पास जाती है। दूसरी तरफ चांदनी सोचती है, हे भगवान, मेरी बहन की मदद करना, वो बहुत लालची है, कहीं वही लालच उनको ले ना डूबे। हे प्रभु, उनकी सहायता करना। उन बूढ़ी औरत ने तो मुझे साफ साफ कहा था। चांदनी को बड़ा दुख होता है कि कहीं उसकी बड़ी बहन के बाल सोने से कहीं गायब ना हो जाएं। वो बूढ़ी माँ आप ही थी जिन्होंने मेरी बहन के बाल चांदी से सोने का बना दिया था। मेरे बाल भी आप सोने से हीरे का बना दीजिए ना। मेरी बहुत ही इच्छा है कि मेरे बाल हीरे के हो जाएं। आप तो जादूगरनी दिखती है, कृपया कर मेरे बाल बना दीजिए ना सोने से हीरे के। आप तो एक अच्छी औरत है। हाँ, लेकिन चांदनी एक अच्छी लड़की थी। वह किसी नेक काम के लिए बड़ी शिद्दत से आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद कर दूं। वैसे तुम्हारे बाल तो पहले से ही सोने के हैं, तो तुम इन्हें हीरे के क्यों करना चाहती हो? आपको क्या है इतना? आप नहीं बताना चाहती है ना कि कैसे हुए?
सोने के बाल उसके तो मत बताइए। मुझे तो पता है कि उसने पास वाली नदी में डुबकी मारी थी, इसलिए उसके बाल चांदी से सोने के बन गए हैं। आप भी एक दुष्ट औरत निकली। कोई बात नहीं है, मैं अपने बाल खुद से करूंगी हीरे के। सोनाली वहाँ से नदी के किनारे जाती है और नदी के किनारे पहुँचने के बाद वह बिना सोचे समझे वहाँ पर डुबकी मारने लगती है। उन बूढ़ी औरत को लगा कि मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि कैसे चांदनी के बाल सोने के हुए हैं। मैं यहाँ पे डुबकी मारूंगी तो मेरे बाल तो पक्का हीरे के हो ही जाएंगे। सोनाली नदी के अंदर जाती है और डुबकी मारती है। एक डुबकी जैसे ही वह मारती है और उसके बाल पूरी तरह से उड़ जाते हैं और वह गंजी हो जाती है। सोनाली कहती है, अरे लगता है मेरे बाल हीरे के बन गए, लेकिन मुझे इतना हल्का हल्का क्यों महसूस हो रहा है। सोनाली सर नीचे करके देखती है कि उसके सारे बाल तो उड़ गए हैं। वह जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, अरे अरे मेरे बाल उड़ गए, देखो तो भला। मेरे बाल। सोनाली वहाँ से भागते हुए सर छुपाते हुए अपने घर को पहुँचती है जहाँ पे चांदनी रहती है। सोनाली चांदनी को देखकर फिर से रोने लगती है। तभी ये सब देखकर चांदनी अपनी बहन से पूछती है, दीदी ये क्या हुआ? आपके सोने के बाल कहाँ गायब हो गए? आप तो टकली हो गई हैं। क्या हुआ? मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। तुझे किस बात पे हंसी आ रही है? वैसे भी मेरे सुंदर सोने के बाल गायब हो गए, सब तेरी वजह से हुआ है ना। तू मुझे ये सारी बातें बताती थी। दीदी आप ये सारी बातें मुझसे क्यों कह रही हैं? मैंने तो आपको पहले ही समझाया था कि ज़्यादा लालच करनी अच्छी बातें नहीं होती हैं। उन बूढ़ी दादी माँ ने भी आपको ज़रूर बताया होगा, लेकिन आपने उनकी बातें नहीं सुनी, इसलिए आपके सारे सोने के बाल उड़ गए हैं। समझी? आपने लालच किया, इसी वजह से ये सब हुआ है। हाँ चांदनी, तू सच कह रही है। अगर मैं लालच ना करती तो मेरे सोने के बाल मैं तेरी तरह रहते, ना ही मेरे बाल उड़ते। मैं बहुत लालची थी, इसलिए मेरे बाल उड़ गए। भगवान ने मुझे अच्छी सजा दी है। सोनाली को तो काफ़ी अफसोस होता है क्योंकि उसके सोने के बाल उड़ गए थे। तो देखा आप लोगों ने, ज़्यादा लालच करनी कितनी बुरी बातें होती हैं। इसलिए ज़िंदगी में कभी लालच नहीं करना चाहिए। सब्सक्राइब।